Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to first chapter of your Geography Natural Resources. बच्चों, हम लोग आपके ज्योग्राफी का पहला चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिफाइन किया था कि रिसोर्स किसको कहते हैं, और उस वीडियो में मैंने रिसोर्स के दो टाइप्स भी डिस्कस किए थे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, तब यह वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग रिसोर्स के दो और टाइप्स को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज भी पढ़ेंगे, मतलब रिसोर्स को किस तरह से कंजर्व किया जाए, किस तरह से बचाया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स किसको कहते हैं। वेरियस प्रोफेशन में इन्वॉल्व्ड लोग ह्यूमन रिसोर्स कहलाते हैं, जैसे टीचर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये तमाम जो है वह ह्यूमन रिसोर्स कहलाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा रिसोर्स जो है वह ह्यूमन होता है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स होता है। मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं उसमें अगर कोई सबसे बड़ा रिसोर्स है, कोई सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, तो वह ह्यूमन होता है, वह ह्यूमन रिसोर्स होता है। अब कोई भी ह्यूमन रिसोर्स कैसे बनता है? तो जब उसको बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, जब उसको बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, जब उसको बैलेंस डाइट वगैरह प्रोवाइड किया जाए, तो देखेंगे कि कोई भी इंसान जो है वह रिसोर्स बन जाएगा। अब जब कोई एक इंसान रिसोर्स बन जाता है तो वह दूसरे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बेहतर तरीके से करता है। तो बात समझ में आ गई। ह्यूमन रिसोर्स किसको कहते हैं? वेरियस प्रोफेशंस में इन्वॉल्व्ड लोग ह्यूमन रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज किसको कहेंगे। तो नेचर में अवेलेबल मटेरियल का इस्तेमाल कर इंसान जिन चीजों को बनाता है वह ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे आप जिस मोबाइल से अभी आप हमको देख पा रहे हैं, इस लेसन को अभी आप पढ़ रहे हैं, देखिए वो मोबाइल क्या है, इंसान ने बनाया है नेचर में अवेलेबल मटेरियल का इस्तेमाल करके। तो आपका मोबाइल जो है वह क्या हो गया? ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गया। तो बात समझ में आ गई। तो अब हम जैसे आप देखिएगा कि इंसान जो है वह कॉटन का या सिल्क का इस्तेमाल कर क्लॉथ्स बनाता है, तो क्लॉथ्स क्या हो जाएगा? ह्यूमन मेड रिसोर्स हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई। ह्यूमन रिसोर्स किसको कहेंगे और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज किसको कहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब हो गया कि वेरियस प्रोफेशंस में इन्वॉल्व्ड लोग, वह ह्यूमन रिसोर्स कहलाएंगे। ह्यूमन मेड रिसोर्स किसको कहेंगे? तो नेचर में अवेलेबल मटेरियल का इस्तेमाल कर इंसान जिन चीजों को बनाता है वह ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज को किस तरह से कंजर्व किया जाए, किस तरह से बचाया जाए, किस तरह से हम बचा सकते हैं। फर्स्ट है सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी और वाटर को बचाकर हम रिसोर्स को बचा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस रूम में है, हमको इस रूम से दूसरे रूम में जाना है, तो जाने से पहले लाइट ऑफ कर दें, फैन है फैन ऑफ कर दें, टेलीविजन चल रहा है टेलीविजन को बंद कर दें, या रेफ्रिजरेटर चल रहा है तो रेफ्रिजरेटर को बंद कर दें। इस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं। वाटर को भी हम सेव कर सकते हैं। तो ये जो है कहता है क्या, जैसे सपोज कीजिए कि हमने जो है सब्जी धोया, अब उस सब्जी का पानी जो है, एक तो है कि हम फेंक सकते हैं, दूसरा ये है कि बगल में जो पौधा जो है उसमें जो है उसमें आप पानी डाल सकते हैं। तो देखिए वाटर का यूटिलाइजेशन हो गया। तो पानी को सेव कर इलेक्ट्रिसिटी को सेव करके हम रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं। सेकंड कहता है सेव ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट डाउन बाय नॉट वेस्टिंग पेपर। जैसे सपोज कीजिए कि ये पेपर है, अगर इस पेपर को हम वेस्ट नहीं करें, अगर इस पेपर को हम बर्बाद नहीं करें, तो हम पेड़ों को काटने से बचा सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि पेपर किससे बनता है? दरख्त से बनता है। अगर आप ज्यादा पेज का इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा पेज को वेस्ट करेंगे, तो फिर क्या होगा? ज्यादा पेपर की डिमांड जो है वो मार्केट में बढ़ेगी। अब उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए पेड़ों को काटा जाएगा। तो अगर आप
अगर आप पेपर का मिसयूज नहीं करें, अगर आप पेपर को वेस्ट नहीं करें, तो ऑब्वियसली पेड़ जो है वह कटने से बच जाएंगे। तो इस तरह से भी हम रिसोर्स को बचा सकते हैं। हम जानते हैं कि दरख्त क्या होता है, रिसोर्स होता है। थर्ड कहता है प्लांट ट्री सैपलिंग्स टू मार्क स्पेशल ओकेजन्स, यानी कहता है क्या कि अलग अलग अवसर पर, खास अवसरों पर प्लांट के सैपलिंग्स लगाए जाएं, मतलब छोटे पौधों को लगाया जाए, जो है ट्री सैपलिंग्स जो है उनको लगाया जाए स्पेशल ओकेजन्स पे। जैसे मान लीजिए कि बर्थडे है, बर्थडे पे जो है पेड़ लगा दिया जाए, या ईद है, या दिवाली है, या छठ है, उस अवसर पर जो है दरख्त लगा दिया जाए, छोटा पौधा लगा दिया जाए। अब मान लीजिए कि फैमिली में 5 लोग हैं और एक साल में 5 बार बर्थडे आएगा। अगर आप हर इंसान के बर्थडे पर एक पौधा लगा दें तो साल में आप 5 पौधे को आप लगाएंगे। तो देखिए जो है इस तरह से रिसोर्स को बचा सकते हैं। फोर्थ कहता है वॉक और राइड अ बाइसाइकिल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज, यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको कम दूरी तय करनी है तो फिर आप साइकिल वगैरह का, बाइसाइकिल का इस्तेमाल करें। आप मोटरसाइकिल या स्कूटी वगैरह का इस्तेमाल या कार का इस्तेमाल नहीं करें। अब मान लीजिए कि अगर आपको मीना बाजार जाना है तो फिर आप जो है 3-4 ऑप्शन हैं। आप मोटरसाइकिल से जा सकते हैं, आप स्कूटी से जा सकते हैं, आप कार से जा सकते हैं। लेकिन अगर आप मोटरसाइकिल, स्कूटी या कार से जाएंगे तो देखिए उसमें पेट्रोल का आप इस्तेमाल करेंगे। हालांकि आप पैदल भी जा सकते थे, आप साइकिल से भी जा सकते थे। आप साइकिल से जाएंगे तो जो पेट्रोल आप स्कूटी में या मोटरसाइकिल में या कार में आप इस्तेमाल कर रहे थे वो बचेगा। फिर कहता है ऑप्ट फॉर कार पुलिंग फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेज, यानी कहता है क्या कि अगर आपको लंबी दूरी तय करनी है तो कार पुलिंग के कॉन्सेप्ट को अपनाइए। जैसे मान लीजिए कि एक ही मोहल्ले में 5 लोग हैं जो किसी एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं, तो अगर 5 लोग अलग अलग कार से जाएंगे तो देखिए ज़्यादा पेट्रोल इस्तेमाल होगा। अब सपोज कीजिए कि 5 लोग जो है वो एक ही कार में जा सकते थे, तो फिर पेट्रोल भी बचेगा। तो इस तरह से हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, घर के अंदर रहिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए। डेट्स ऑल, थैंक यू।